हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का समर्पण के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों से आज मैं सेट का अगला लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछले लेक्चर में हमने लॉज के बारे में डिस्कस किए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। इसके बारे में बच्चों बात करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले समझिए कि सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने भी बच्चों समझिए कि सेट को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जिस डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। जिस डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इसका एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर 1 2 3 4 को प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को बोला जाता है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और ये जो सर्कल है इसको बोला जाता है वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा ही सेट है बी, कोई दूसरा सेट है बी जिसका एलिमेंट है 3 4 5 6, ठीक है। और बोला जाए कि इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चों? तो एक सर्कल बना देंगे, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर 3 4 5 6 को प्लॉट कर देंगे, ठीक है बच्चों। 3 4 5 6 को प्लॉट कर देंगे। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ बोले कि ए और बी दोनों को एक साथ प्लॉट कीजिए, ठीक है, इन दोनों का एक साथ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। तो देखिए बच्चों, सेट है ए, तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। सेट बी जो है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 6। यानी दोनों सेट में कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, दो एलिमेंट 3 और 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों सेट के सर्कल में ये एलिमेंट होगा, यानी कि सेट बी होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 5 6, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। और ये वो पोर्शन है जो कि ए और बी दोनों में है, ये वो पोर्शन है जो कि ए और बी दोनों में, ठीक है। तो अगर दो सेट है, ठीक है, दो सेट के इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो दोनों सेट का जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें सर्कल का कुछ पार्ट कॉमन आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं ये सही से दिख रहा होगा मैं? अब देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं कि मान लीजिए दो सेट है ए और बी, ठीक है। लेट A and B are two sets, ठीक है, sets, and U is universal set, U is universal set, ठीक है बच्चों, U is universal set। देखिए, दो सेट है A और B और U क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो मैं इसको वेन डायग्रामेटिकली बना के बताता हूं कि देखिए, ये हो गया आपका एक यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर दो सेट है ए और बी, ठीक है, जो कि इस तरह से है कि ए और बी का कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये पूरा हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। हो गया ना? मैंने सेट ए और बी दोनों को बना दिया, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को भी यहाँ पे दिखा दिया। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
तो अब बताइए, अगर बोला जाए सबसे पहले कि स्केच द रीजन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमको अगर बोले कि स्केच द रीजन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को स्केच कीजिए, कि कौन सा रीजन है जो कि ए और बी का इंटरसेक्शन वाला रीजन है, यानी कि तो ए और बी का बच्चों इंटरसेक्शन वाला रीजन कौन सा आ जाएगा, जो दोनों का कॉमन रीजन है, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन का क्या मतलब, ए और बी का इंटरसेक्शन भी एक सेट ही होता है, कौन सा सेट, जिसमें ए का भी एलिमेंट हो और बी का, जिसमें ए और बी दोनों का कॉमन एलिमेंट हो। ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होता है जिसमें ए और बी का कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है। तो उसका जो रीजन होगा ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, वो आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए, वो जो रीजन होगा कुछ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये वाला रीजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यही रीजन कॉमन है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वही ना आपके ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन आपका ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा, कि स्केच द रीजन ऑफ ए यूनियन बी, स्केच द रीजन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वाला रीजन स्केच करना है, कि मतलब सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वो जो एक सेट आएगा उसका रीजन कौन कौन है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ए यूनियन बी में ए का भी सारा एलिमेंट आता है और बी का भी सारा एलिमेंट आ जाता है, तो ए यूनियन बी ये पूरा रीजन नहीं हो जाएगा बच्चों, ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा रीजन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका ये पूरा रीजन हो जाएगा ए यूनियन बी, ये आपका पूरा रीजन हो जाएगा ए यूनियन बी। दोनों सेट का, ये दोनों सर्कल का जो पूरा जो रीजन है वो किसका रीजन हो जाएगा, ए यूनियन बी का, ठीक है बच्चों। तो रेड वाला ए यूनियन बी का रीजन है, रेड वाले से जो मार्क किया हुआ रीजन है वो ए यूनियन बी का है, ठीक है। और ब्लू वाले से जो मार्क किया हुआ है वो ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, ठीक है। और ब्लू वाले से जो मार्क किया हुआ है वो ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, ठीक है। अब इसको आप बना लीजिए, ठीक है, फिर हम इसी तरह का अगला केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको बनाइए। आप इसको स्क्रीन वॉच करके अगर नहीं नोट किए तो करते रहिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी अगर एक बार फिर से हाँ स्क्रीन को पॉज कीजिए जल्दी और नोट कीजिए। देखिए मैं ये निकाल देता हूँ। अब देखिए फिर से हमारा वही दो सेट है ए और बी, ठीक है। लेकिन अब की बार हमारा क्वेश्चन है, स्केच, ये अभी आपका ये सेट ए है, ये बी, ठीक है। तो स्केच द रीजन ऑफ सेट B माइनस ए, ठीक है। इस B माइनस ए, सेट B माइनस ए का जो रीजन है आप उसको स्केच करना है, ठीक है बच्चों। सेट B माइनस ए का जो रीजन है वो स्केच करना है, ठीक है बच्चों। सेट B माइनस ए का जो रीजन है उसको स्केच करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इस सेट B माइनस
तो सेट बी माइनस ए वाला रीजन कौन सा हो जाएगा बच्चों? सेट बी माइनस ए का मतलब क्या होता था? एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट सिर्फ बी में हो, ए में नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा रीजन है जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है? तो देखिए ये वाला रीजन है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये देखिए ये सिर्फ सेट बी में है, ए में नहीं है। तो रीजन बी माइनस ए ये वाला हो गया आपको, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको बना लीजिए, इसको जल्दी से बनाइए। चलिए तो मैं इसको उठा रहा हूं। देखिए फिर से ये आपका सेट बी है, ठीक है। ये आपका सेट बी है। अब क्या करना है? चौथा क्वेश्चन, स्केच द रीजन, स्केच द रीजन, स्केच द रीजन ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी वाला रीजन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ए माइनस बी, सेट ए माइनस बी का होता है एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट सिर्फ ए में हो, बी में नहीं हो। तो ऐसा कौन सा रीजन हो जाएगा जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है? तो देखिए वो वाला रीजन हमारा ये वाला हो जाएगा। बच्चों तो देखिए a माइनस बी वाला रीजन हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं अगले को मार्क करता हूं। अब देखिए a और b दो सेट है, ये सेट है a, ये सेट है b। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, स्केच द रीजन, स्केच द रीजन a डैश। अब a डैश के रीजन को स्केच करना है, ठीक है। a डैश के रीजन को स्केच करना है। तो बच्चों देखिए a डैश वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? a डैश वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? a डैश देखिए a डैश का क्या मीनिंग हुआ? a डैश का मीनिंग हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट a के अलावा पूरे यूनिवर्सल सेट में हो, ठीक है। देखिए a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, सिर्फ a के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जो सारे एलिमेंट का जो सेट होता है उसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो a डैश का रीजन कौन सा हो जाएगा? तो a डैश वाला जो रीजन होगा, a डैश का रीजन वो रीजन होगा जिसमें a ना आए, बाकी सब होगा, ठीक है। तो कौन सा रीजन है जिसमें a ना आए? ये सब, ठीक है। ये पूरा, ये सब, ये सब, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। ये सब लिखना, क्या किया गया? a डैश को स्केच करने के लिए क्या किया गया? उस सारे रीजन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया जो कि a में नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का यही मीनिंग होता है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट a में नहीं हो, बाकी कहीं भी हो, a में नहीं हो, बाकी कहीं भी हो, ठीक है। उन सारे एलिमेंट्स के सेट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a बोला जाता है, ठीक है बच्चों।
इतना समझ में आ रहा है? तो इसको भी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए बच्चों, अब जो है फिर से मैं बना लेता हूं। ये हो गया आपका यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर दो सेट है, ए और ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी। अब क्वेश्चन है बच्चों कि स्केच द रीजन A delta B that is A delta B that is A minus B union B minus A, ठीक है बच्चों। अब हमें कौन सा रीजन स्केच करना है? तो हमें वो रीजन स्केच करना है जिसमें A माइनस बी यूनियन B माइनस A, ठीक है। देखिए A और B के साइमेट्रिक डिफरेंस वाले रीजन को स्केच करना है। A और B का साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था? A और B का साइमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसा सेट होता था, A और B का साइमेट्रिक डिफरेंस में वो एलिमेंट आते थे जो सिर्फ या तो A में हो या सिर्फ B में हो। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B भी एक सेट ही होता था, मैंने बताया था, और एक ऐसा सेट होता था जिसके एलिमेंट सिर्फ A में आते हैं या फिर सिर्फ B में आते हैं। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो कि सिर्फ A में आता है या फिर सिर्फ B में आता है? तो देखिए बच्चों, आपका रीजन हो जाएगा ये वाला, यहां से लेके यहां तक, फिर इधर, ठीक है, यहां से इधर, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने एक टर्म आप लोगों को पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता था? तो जो सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे वही सेट के ऑर्डर कहलाते थे, ठीक है। और सेट के ऑर्डर को ही कार्डिनल नंबर भी बोला जाता था, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ सेट ए, अगर कोई सेट ए है, ठीक है, तो उसके ऑर्डर को एन ए से या फिर ओ ए से डिनोट किया जाता था, ठीक है। किसी भी एक से डिनोट कर सकते हैं, ज्यादातर हम एन ए से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमें मेरा मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन मुद्दा है उस पे आते हैं, ठीक है। कि A and B are two sets. If A and B are two sets, then NA union B equals to NA plus NB minus N of A intersection B, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहला क्या है, कह रहा है कि अगर A और B दो सेट हैं, ठीक है, A और B दो सेट हैं, तो A यूनियन B का जो एलिमेंट का नंबर होगा, यानी A यूनियन B का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल आएगा? तो वो सेट A के ऑर्डर प्लस सेट B के ऑर्डर माइनस
ए इंटरसेक्शन बी के ऑर्डर के इक्वल। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको प्रूव करता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, मैं इसको वेन डायग्राम से इंप्रूव करूंगा। देखिए आप कि मान लीजिए ये हमारा कोई सेट ए, ठीक है, ये है कोई सेट बी, सेट ए और सेट बी। अच्छा बच्चों, मैंने डिसजॉइंट सेट आप लोगों को बताया था ना कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो दो ऐसे सेट जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, डिसजॉइंट सेट जिनका कोई भी पार्ट कॉमन ना हो। ठीक है, तो बस इसको याद रखिएगा, आगे ये हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि ए और बी दो सेट आ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल बोला। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि इन दोनों सेट के एलिमेंट को जोड़ दिया। ठीक है, इन सेट के एलिमेंट को और इस सेट के एलिमेंट को जोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़ दिया मैंने यहां तक। देखिए जब मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये वाला तो एक ही बार आना चाहिए ना, ये जो कॉमन पार्ट है ये तो देखिए ए में भी आ गया, सेट ए के ऑर्डर में भी आ गया और सेट बी के ऑर्डर में भी आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने इसके ऑर्डर प्लस इसके ऑर्डर को जोड़ दिया, दोनों के ऑर्डर को। ठीक है, तो यहां जो एलिमेंट था ये इस पार्ट का, वो तो दो बार आ गया। इस पार्ट का जो एलिमेंट था वो तो दो बार काउंट हो गया है नहीं हो गया काउंट। अब दो बार काउंट हो गया तो इसको तो एक बार निकालना होगा ना। तो इस पार्ट पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है सेट का, ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, अब इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके जो ऑर्डर है उसको तो एक बार निकालना होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट दो बार इंक्लूड हो गए हैं, तो इसके एलिमेंट को एक बार निकालना होगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने बच्चों यहाँ पे कि इन दोनों को जब ऐड किया तो इस पार्ट में, ये इस रीजन में जो एलिमेंट है वो तो दो बार आ गए होंगे, तो एक बार तो निकालना होगा ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो एक बार मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो इसके इक्वल आ गया, ये यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे उसके इक्वल ये वाला आ गया। ठीक है, अब देखिए if A and B, if A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint sets, then NA union B is equals to NA प्लस NB। ठीक है बच्चों, अगर A और B दो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, अगर A और B दो डिसजॉइंट सेट है तो दोनों के यूनियन का जो ऑर्डर है वो दोनों के इंडिविजुअल ऑर्डर के सम के इक्वल आ जाएगा। कैसे देखिए, तो देखिए ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, तो देखिए A यूनियन B का जो ऑर्डर आएगा वो इस सेट के ऑर्डर प्लस इस सेट का ऑर्डर क्या है, इक्वल आएगा। बिल्कुल आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी रीजन तो कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें जीरो। देखिए इन जनरल बात कीजिए तो एन ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो डिसजॉइंट सेट के केस में एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के इक्वल आ जाता है। और यहाँ से भी देखिए पता चल रहा है कि दोनों के यूनियन में इसके सारे एलिमेंट भी आ जाते हैं और इसके सारे एलिमेंट भी आ जाते हैं, और दोनों, तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। तो n यहां से आ गया एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए।
चलिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, if A and B are two sets, if A and B are two sets, ठीक है, then a number of elements in A minus B is equals to number of elements in set A minus number of elements in set A intersection B, ठीक है। A माइनस B सेट में का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो सेट A के ऑर्डर माइनस सेट A इंटरसेक्शन B के ऑर्डर के इक्वल। कैसे, तो देखिए ये कैसे होगा, तो देखिए कि A और B दो सेट हैं, ठीक है, A और B दो सेट हैं, तो देखिए A माइनस B वाला रीजन कौन सा आएगा, जरा ध्यान से देखिए, A माइनस B वाला रीजन कौन सा आएगा, ये वाला सेट, ठीक है, सिर्फ ये वाला। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वही A माइनस B का ऑर्डर होंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो मैंने सेट A के पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख दिया और इसमें से इन दोनों सेट के कॉमन पार्ट वाले एलिमेंट्स को निकाल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस B, ठीक है बच्चों। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डेल्टा B। A डेल्टा B का मतलब साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B यूनियन B माइनस A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस B यूनियन सेट B माइनस A, ठीक है। यानी कि देखिए अब ये किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले मैं समझाता हूं, ठीक है। ये वाला जो है ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डेल्टा B किसके इक्वल आ जाएगा, A और B के साइमेट्रिक डिफरेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा वो मैं दिखाता हूं, ठीक है, आप भी लोग बताना। जैसे देखिए यहीं पे चाहिए, यहीं पे देखिए ना सेट को बनाया है, देखिए A माइनस B यूनियन B माइनस A, यानी कि इस सेट का रीजन कौन सा होगा, ये वाला, ये इतना होगा या नहीं होगा। तो देखिए अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालना है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक है। मैंने A के सारे एलिमेंट को प्लस B के सारे एलिमेंट को जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए अब जोड़ दिया तो ज्यादा हो गया ना, क्योंकि हमें ये वाला तो नहीं चाहिए, हमें ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये बीच में जो है ये तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारा यहाँ पे दो बार आ गया। एक बार सेट A में इसके जो एलिमेंट है, इस कॉमन रीजन के जो एलिमेंट है वो तो दो बार इंक्लूड हो गए, एक बार A के साथ एक बार B के साथ, ठीक है। लेकिन हमें तो ये एक भी बार नहीं चाहिए, तो A इंटरसेक्शन B के ऑर्डर को 2 टाइम्स माइनस कर दीजिए, तो माइनस 2 टाइम्स n A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स n A इंटरसेक्शन B हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स n A इंटरसेक्शन B हो गया, खत्म बात, ठीक है। अब देखिए आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। या फिर रुकिए मैं कुछ होमवर्क आप लोग को देता हूँ, ठीक है, जो होमवर्क आप लोग करके रहेंगे, ठीक है।
होमवर्क था तो मैं होमवर्क दे देता हूँ कि इफ A, B and C are three sets, then prove that first n A union B union C is equals to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus तीन बार निकाल दिया प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स present exactly two of the sets from A, B and C is equals to N A intersection B plus N B intersection C plus N C intersection A minus 3 into N of A intersection B intersection C। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। number of elements